ओम साई राम। हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। मनुष्य जन्म पाना ही आपके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अगर आपको मनुष्य जन्म मिला है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो। कहते हैं कि इंसान का शरीर बाद में बनता है, पहले उसका भाग्य लिखा जाता है। जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो वो 9 माह तक गर्भ के नरक को भोगता है और वो हर पल हर घड़ी उस ईश्वर का ध्यान करता है, उसका नाम जाप करता है और उनसे यही प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, आप मुझे इस नरक से मुक्ति दिलाइए, मैं आपका नाम जाप यूँ ही करता रहूँगा। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो वो इस मोह माया की दुनिया में आकर सब कुछ भूल जाता है और इसी दुनिया में लीन हो जाता है। इंसान के जीवन की 3 अवस्था होती है। सबसे पहली अवस्था वही होती है जो हमारा बचपन होता है। उस अवस्था में बच्चा कुछ भी नहीं जानता है। हंसना, रोना, खाना पीना यही उसका जीवन है। इससे ज़्यादा उसे किसी और चीज़ का भान ही नहीं होता। लेकिन उसके बाद बच्चा अपनी ज़िंदगी के दूसरी अवस्था में कदम रखता है, तो वो है युवावस्था। जब बच्चा युवावस्था में कदम रखता है तो ये मोह माया की दुनिया उसे अपने आप में ही उलझा लेती है। मोह माया जाग उठती है और वो अपने रिश्तों में, अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में ही उलझ जाता है, क्योंकि उस समय उसके लिए अपने लोग, अपने रिश्ते, सब जिम्मेदारियां सबसे अहम होती है और वो इस मोह माया में उलझ कर रह जाता है। उस समय भी वो उस परमात्मा का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है। अपनों के लिए उसके पास वक्त ही वक्त है, लेकिन उस मालिक के लिए उसके पास वक्त नहीं है, जिससे उन्होंने वचन दिया है कि वो आपका नाम जाप करेंगे। उसके बाद इंसान को लगता है कि मैं अपनी हर जिम्मेदारी, हर फ़र्ज़ को अदा करने के बाद ही उस ईश्वर का नाम जाप करूँगा। जब मैं अपने जीवन में सारी जिम्मेदारियां निभा लूँगा, उसके बाद मैं इत्मीनान से सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर का नाम जाप करूँगा। तो सबसे अंतिम अवस्था है वृद्धावस्था। इंसान को लगता है कि वृद्धावस्था ही उस ईश्वर का नाम जाप करने के लिए सबसे सही अवस्था है, लेकिन ये इंसान की भूल है। अगर नाम जाप करना है तो बचपन से कीजिए। हमें अपने बच्चों को भगवान के चरणों में ज़रूर ध्यान लगाना चाहिए, उन्हें उस परमात्मा से जोड़ना चाहिए। जैसा हम अपने बच्चे को बनाते हैं वे वैसे ही बन जाते हैं। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जिस रूप में आप उन्हें ढालना चाहोगे वो उसी रूप में ढल जाएंगे। इसलिए बचपन से ही ईश्वर का ध्यान होना चाहिए, उनका नाम जाप करना चाहिए। लेकिन इंसान को लगता है कि वृद्धावस्था ही सबसे उचित अवस्था है उस ईश्वर का नाम जाप करने के लिए। लेकिन इस अवस्था में आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा। जब इंसान का शरीर ही उसका साथ छोड़ देता है तो वो भगवान को कैसे याद कर सकता है। आप इतने निस्सहाय और दुर्बल हो जाएंगे कि आप दूसरे के हाथों की मोहताज हो जाएंगे और दर्द और पीड़ा कभी आपको चैन नहीं आने देगी। तो वृद्धावस्था में हम उस ईश्वर का नाम कैसे ले सकते हैं। इसलिए अगर उस परमात्मा का नाम जाप करना है तो आज से करें, अभी से करें। वक्त मुट्ठी में रखे रेत की तरह फिसलता जा रहा है, लेकिन हम हमेशा भगवान से यही मांगते हैं कि हमें सुख दें, खुशी दें, धन दें, दौलत दें, क्योंकि हमारी यही इच्छाएं हैं। हम इस शारीरिक सुखों के पीछे ही भागते रहते हैं। ये दुनिया, ये मोह माया ही हमारे लिए सबसे अहम है। लेकिन अगर कुछ मांगना ही है तो उस ईश्वर से उनका साथ मांगो, क्योंकि वो तो चाहते ही हैं कि आप उनकी शरण में जाओ, तो वो आपके सारे दुख, सारी पीड़ाओं को हर लेंगे। तो अगर मांगना ही है तो ईश्वर से उनका साथ मांगो कि हे भगवान, आप हमेशा हमारे साथ रहें। अगर भगवान आपके साथ होंगे तो आपके जीवन में कभी कोई दुख और परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि सारे दुख और संकट वो खुद ही हर लेते हैं। इसलिए बुढ़ापे के भरोसे इंसान को नहीं बैठना चाहिए कि वो वृद्धावस्था में उस मालिक का नाम जाप करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। वृद्धावस्था ही सबसे मुश्किल अवस्था होती है, जब इंसान खुद पर ही बोझ बन जाता है, क्योंकि उसका शरीर ही उसका साथ नहीं देता तो वो ईश्वर का ध्यान कैसे कर सकता है।
इसलिए उस परमात्मा का ध्यान करना है तो आज से करें, अभी से करें। यही हमारे जीवन का सही उद्देश्य है। जब हम उस ईश्वर को पा लेते हैं तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर मानव तन पाकर भी हम उस ईश्वर का ध्यान ना कर सके तो हमें पशु वृत्ति में ही खुद को समझना चाहिए और फिर से इस नरक में बार बार गोते लगाने होंगे। इन 84 लाख योनियों को फिर से भोगना होगा, हर पीड़ा हर दुख को फिर से सहना होगा। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है उस ईश्वर का ध्यान करें, उस ईश्वर का नाम जाप करें। उठते बैठते चलते फिरते जब भी आपके पास समय हो उस ईश्वर का नाम जाप करें, चाहे किसी भी रूप में आप भगवान को मांगते हैं, क्योंकि भगवान के रूप तो अनेक हैं लेकिन वो एक ही है। और अपने जीवन का उद्धार करें। जिस दिन आपकी ज़ुबान पर उस परमात्मा का नाम जाप आ जाता है उस दिन से इंसान के जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। जब तक आपकी जीवा उस मालिक का नाम जाप करती है, लेकिन जब ये नाम जाप आपके कंठ से नीचे उतरता है तो आपके हृदय की धड़कन उनका नाम जाप करती है। हर एक श्वास से उस परमात्मा का नाम ही निकलता है। तो आप सदा सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, इस भवसागर से सदा सदा के लिए पार हो जाएंगे और उस ईश्वर में ही सदा के लिए लीन हो जाएंगे। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसलिए बिना वक्त गवाए उस ईश्वर का नाम जाप करें, उनका ध्यान करें और अपना जीवन सफल बनाएं। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।